सर यहाँ से अब बांग्लादेश में क्या होने वाला है, भारत की नजर कहाँ होनी चाहिए? नई सरकार, अंतरिम सरकार पर? एकदम, क्योंकि देश तो नई सरकार ही चलाएगी। शेख हसीना जी के साथ हम लोग का रिश्ता बहुत अच्छा था। सबसे आपको पहले समझना चाहिए कि ये कितना डिफ़िकल्ट फेज़ है हम लोग के लिए, फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए, भारत के लिए। जो चाइना की ग्रैंड स्ट्रेटजी समझने की ज़रूरत है। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी फॉलो करता रहा है, और चाहे ग्वाडर पोर्ट हो, चाहे श्रीलंका में हबन तोता हो, चाहे आपका चिटागोंग पोर्ट हो, ये वो मंडला पोर्ट भी चाहता था। लेकिन ये मौजूदा सरकार, हिंदुस्तान की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मंडला पोर्ट का संधि हुआ। चीन को लगने लगा कि जहाँ जहाँ वो जिस तरह से वो चक्रव्यूह डाल रहा था हिंदुस्तान के खिलाफ, मोदी जी तोड़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और चीन और पार्टली मुझे लगता है इसमें CIA इन्वॉल्व है। ये तीनों की मिली भगत है जिसमें रिजिम चेंज हुआ है। तो हिंदुस्तान की तरफ क्या क्या चैलेंजेस हैं, हमको हमारे फॉरेन पॉलिसी का किस तरह से इस समस्या का समाधान करें। चीन और CIA एक साथ हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ भी हो सकता है। सबका अपना हित है। क्या ये सच नहीं है? आपका ये प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका चाहता था कि मिलिट्री बेस का फैसिलिटी दे, शेख हसीना जी दें? बिल्कुल चाहता था वहां पर आइलैंड। शेख हसीना जी ने नहीं दिया। तो ये लोग, ये फॉरेन पावर्स जो शक्तिशाली देश हैं, वो संदेश देना चाहते हैं, या तो तुम मेरी सुनो या रिजीम चेंज होगा। छोटे छोटे देश को संदेश दिया जाता है। एक उदाहरण पेश किया जाता है कि यदि तुम छोटे देश हो, इस तरह से करोगे तो सजा ये है। सर आप जो बात करें, मैं जरा जल्दी से जनरल शंकर प्रसाद का रुख करती हूँ, और उनसे हम ये समझना चाहते हैं सर कि कल से हम इस खबर को देख रहे हैं, ये कैसे डेवलप हो रही है। कल ही जिस समय बांग्लादेश के सेना प्रमुख सामने आए मीडिया के, उन्होंने आकर बयान दिया, तो हम लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि साहब अब प्राथमिकता इनकी होगी कि हालात काबू में करें। लेकिन वो हालात काबू में होते हुए तो मतलब आज अगला दिन हो गया है, अब शाम ढलने को है, अभी तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है, बल्कि उल्टा अब चुन चुन कर जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं उनको हम देख रहे हैं निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं सर? देखिए, इस किस्म के सिचुएशन को रीड करने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमको देखना है कि इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत के लिए और इंटरनल डोमेस्टिकली बांग्लादेश के लिए। दूसरा, हमें ये देखना है कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इसका पाकिस्तान के साथ जो जमाती है उसके साथ क्या है, BNP के साथ क्या है, वो पॉलिटिकल सिनारियो का हमें स्टडी करना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो है इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज क्या हालात है इकोनॉमिक के, कल क्या हालात होने वाले हैं, उससे क्या बांग्लादेश को नुकसान होगा, क्या भारत को नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, ये देखने की चीज़ है। तीसरा पॉइंट। और आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में कई एक चीज़ शामिल होती है, जिस प्रकार से भारत है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स हैं, उनको देखना है। अब सबसे पहली बात जो हम कहना चाहते हैं वो सिक्योरिटी की है। सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी की ये है कि इस समय बांग्लादेश के अंदर BNP की तरफ से बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटलिस्ट हो रहा है, जमाती की तरफ से हो रहा है, और ये दोनों संस्थाएं हैं जो हैं, इन्होंने ही मिलके शेख हसीना की सरकार को गिराया है। अब गिराने के समय इसमें दूसरी बात आ जाती है कि इसमें सपोर्ट किसने किया। सपोर्ट करने वाले वही लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत के अंदर एक शांति, एक प्रोग्रेस ना हो सके, और ये जो जमायती हैं ये बड़े स्ट्रांगली ISI पाकिस्तान के सपोर्ट वाले लोग हैं। तो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से इस पर कोई सीरियस इफेक्ट पड़े, तो लाजमी है कि पाकिस्तान का इसमें आज ज़रूर होगा। और दूसरी जो चीज़ है वो चाइना की है। जैसे जनरल साहब ने भी बताया, चाइना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहा है भारत को तो चारों तरफ से घेरने के लिए नेकलेस ऑफ पर्ल्स में। उसमें वो चाहता है कि नेपाल के संग भी हम कुछ कर लें दोस्ती, हम बांग्लादेश के संग भी कर लें, हम श्रीलंका के संग भी कर लें, हम पाकिस्तान के संग भी कर लें, तो भारत को चारों तरफ से घेर लें। तो ज़रूरी है कि चाइना भी इस हालात के या तो फ़ायदा उठाएगा या इसको करने में भी उसका हाथ रहा हो। तो ये बड़ी भारी चीज़ है। तो इस समय सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिंदुस्तानी, जो भारतीय लोग वहाँ पर हैं, जो हिंदू पॉपुलेशन है, साइजेबल पॉपुलेशन जो वहाँ पर है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या हालात हैं, उनको कहीं ऐसा ना हो जो अवामी लीग के लाखों सपोर्टर्स हैं
वो कहीं इलीगल इमिग्रेशन के जरिए कहीं भारत के अंदर ना आ जाए। हालांकि बीएसएफ के वहाँ काफ़ी चौकन्ना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो हालात ना बन जाएं जो 1971 वॉर के पहले हुए थे, इलीगल इमिग्रेशन की वजह से, डकौती होती इसकी वजह से, और कई एक इलीगल काम ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो जाता है। तो इसको इस सिक्योरिटी इशू को हम सबसे बड़ी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।